नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 घंटों में राजस्थान में मौसम में किस प्रकार का बदलाव हो सकता है। राजस्थान में आज कहां कहां बारिश हो सकती है और बारिश कितनी होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम से आपको मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सुबह से राजस्थान के किन किन इलाकों में मौसम बदलाव नज़र आ सकता है। तो राजस्थान के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर आज सुबह से ही आसमान में जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। बाड़मेर के संपूर्ण जो क्षेत्र है इन इलाकों में आंशिक रूप से छितराए हुए बादल आसमान में छाए रह सकते हैं। कहीं बादल हल्के तो कहीं बादल घने भी आसमान में छाए रहने से किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। बारिश को लेकर हाल फिलहाल सुबह के समय कोई विशेष ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नमी के कारण बूंदाबांदी है कुछ सीमित दायरे में नजर आ सकती हैं। बाड़मेर के गुड्डा मलानी से लेकर धौरीमना, चौटन से लेकर सिव, बायोत, बालोतरा सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। साथ में हम देखें तो जोधपुर जिले के भी अधिकांश इलाकों में जो बादल हैं आसमान में छाए रहने की संभावना है। फलोदी से लेकर जो शेरगढ़ के आसपास के इलाके हैं, बालेसर से लेकर लूणी, सोयला, पिपाड़ शहर या लोअर ओसिया, जोधपुर शहर, इन सभी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बीच बीच में एक दो इलाकों में ज़्यादा ही घने बादल बनने से मौसम बारिश जैसा या कुछ छींटे पड़ने वाली गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा झालोर के भी अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। पाली के भी कई भागों में उम्मीद है कि हल्के फुल्के जो बादलवाई हैं वो आसमान में रहने की उम्मीद है। इसके अलावा हम देखें तो नागौर जिले के भी कई भाग ऐसे होंगे जहां पर आसमान में छितराए हुए बादल छाए रहने की संभावना है। मेड़ता, रियाबड़ी से लेकर रेण, गोटन, मुंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोल, साजू, चोई के आसपास के इलाके, संगवास से लेकर नागौर शहर, आंकला, खरनाल, बलाई से लेकर खीमसर के आसपास के इन सभी इलाकों में आसमान में जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में छितराए हुए चक्रीय आकार के जो बादल हैं आसमान में नजर आएंगे, तो बीच बीच में कुछ भागों में घने आंशिक तौर पर जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावनाएं हैं। हो सकता है नागौर शहर के आसपास के कुछ इलाकों में बूंदें भी गिर सकती हैं। साथ में हम देखें तो डेगाना के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी आसमान में छितराए हुए बादल छाए रह सकते हैं। खाटू से लेकर रानीगांव, कालवा, मन्नाना, मन्नानी, हुड़िया, दाबड़िया, बेसरोली, कच्छीपरा, बड़ू, भादवा, हरनावा, जुजालपुरा के आसपास के इलाकों में भी कुछ बादल आसमान में छितराए हुए नजर आ सकते हैं। साथ में बूढ़सू से लेकर मोलासर, कुचामन, डीडवाना, लाडनू से लेकर जाइल, गोराऊ के आसपास के जो इलाके हैं इन सभी इलाकों में आंशिक रूप से छितराए हुए बादल आज सुबह से ही आसमान में नजर आ सकते हैं। वहीं हम देखें तो नोखा से लेकर जो फुजानगढ़ से लेकर मोमासर, बीदासर के जो आसपास के इलाके हैं, सिक्कर के भी कुछ इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। हम बता दें कि इन सभी इलाकों में सुबह से ही बादलवाई के बीच कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं या मौसम बारिश जैसा लग सकता है, लेकिन सुबह सुबह इन इलाकों में आसमान में घने अच्छे खासे बादल छाए रहने से फसल कटाई करते हुए किसानों के सामने मुसीबत का मौसम बन सकता है। किसान भाई ध्यान रखें, इन बादलों से कोई विशेष नुकसानदायक बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दोपहर बाद से लेकर रात के समय जब राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बादल सक्रिय होंगे वो बादल कई भागों में नुकसानदायक मौसम बना सकता है। हम देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आज दिन के समय हवा के झोंके कुछ तेज रहने की संभावना है। कभी हवा धीमी तो बीच बीच में हवा के तेज झोंके आने से जो तापांतरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा आज बदलाव आने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से दोपहर बाद से लेकर शाम व रात के समय राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक वाले जो बादल हैं वो बन सकते हैं। जैसलमेर, जोधपुर के जो उत्तरी इलाके हैं, फलोदी के आसपास के इलाके, खाजूवाला, पोंगल,
रणजीतपुरा, छतरगढ़, अनूपगढ़, कर्णपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, सूरतगढ़, सादुलशेर, साथ में लोन कंसल के आसपास के इलाके, बीकानेर शहर, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा, नौर, भादरा, राउसर, हनुमानगढ़, टिब्बा के जो आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में दोपहर बाद से लेकर शाम व रात के समय सक्रिय बादलों का निर्माण होने की संभावना है। और बीच बीच में जहां जहां बड़े सक्रिय बादल बनते हैं वहां पर मेघ गर्जन के साथ बारिश या तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। यानी बारिश की गतिविधियां होगी सीमित क्षेत्रों में, लेकिन जहां होगी वहां पर इस बार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली बारिश भी एक दो इलाकों में होने की संभावना है। यानी सभी इलाकों में तो बारिश नहीं होगी, लेकिन जहां होगी वहां पर किसानों के सामने मुसीबतें आ सकती हैं। कई क्षेत्रों में शाम व रात के समय ज़बरदस्त जो बिजली चमकने वाली गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती हैं। और एक दो इलाकों में हो सकता है कि सीमित दायरे में ओले भी गिर सकते हैं, जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं। बीकानेर के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा मौसम खराब होने की संभावनाएं हैं। और यदि बीकानेर या गंगानगर के इन इलाकों में बादल सक्रिय अगर आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव है हनुमानगढ़ या चूरू जिले के भी एक दो इलाकों में रात्रि के समय या शाम के समय नजर आ सकता है। तो किसान भाइयों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। जो राजस्थान के उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी पूर्वी इलाके हैं, कहीं कहीं आज तेज गरज चमक के साथ जो बारिश वाली गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती हैं। चूरू जिले की हम बात करें तो सरदार शहर से लेकर राजगढ़, तारानगर के आसपास के इलाकों में भी कुछ बादल सक्रिय हो सकते हैं। और सभी इलाकों में नहीं, लेकिन बीच बीच में खंड रूप में मौसम खराब होने से किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। और कुछ सीमित दायरे में गरज चमक के साथ बारिश भी होने की संभावना है। यानी बड़े इलाके बिना बारिश के रहेंगे, लेकिन जहां बारिश होगी वहां पर किसानों को नुकसान आज हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो रात्रि के समय या शाम के समय सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर के भी कुछ इलाकों में बादल सक्रिय होने से कहीं कहीं मौसम खराब होने के साथ जो गरज चमक है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व उदयपुर के आसपास के इलाकों में भी आज दोपहर बाद व शाम व रात के समय सक्रिय बादल बन सकते हैं। और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश या तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो यहाँ पर भी जो हमारे किसान भाई हैं वो ध्यान रखें, सीमित दायरे में मौसम बदलेगा, लेकिन जहाँ बदलेगा वहाँ पर मौसम काफ़ी खराब हो सकता है। यानी इन जिलों में 10 से 20% इलाके ऐसे होंगे जो आज प्रभावित हो सकते हैं। बाकी इलाकों में बादल तो बनेंगे, लेकिन बिना बारिश के मौसम रह सकता है। इसके अलावा जब राजस्थान के उत्तरी भागों में मौसम बदलता हो और दक्षिणी भागों में हो तो पूर्वी जो इलाके हैं भरतपुर संभाग के वहाँ पर भी एक दो क्षेत्रों में बादल सक्रिय होने से कहीं कहीं मौसम खराब होने वाली स्थितियाँ शाम व रात के समय दोपहर बाद से नजर आ सकती हैं। इसके अलावा जयपुर जिले की हम बात करें तो जयपुर जिले में कोई विशेष ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आज दोपहर बाद से लेकर रात्रि के बीच कुछ इलाकों में बादल सक्रिय होने से एक दो इलाकों में मौसम में बदलाव के साथ मौसम खराब होना, यानी गरज चमक या कुछ बूंदाबांदी या खंड बारिश वाली गतिविधियां सीमित दायरे में, यानी बड़े इलाके बिना बारिश के लेकिन एक दो इलाकों में ऐसी गतिविधियां हो सकती है। अब बात करते हैं नागौर जिले के मौसम के बारे में। नागौर जिले के अधिकांश भागों में जैसा कि हमने पहले भी बोला है, सुबह से ही जो बादलवाई है वो रहेगी। केवल जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, परबसर के आसपास के इलाके, वहाँ पर कुछ बादलवाई कम रहेगी, लेकिन जो मंदना से लेकर यानी जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बादलवाई रहेगी। और दोपहर बाद शाम व रात्रि के समय हो सकता है कि इन इलाकों में भी कुछ गरज चमक वाले जो बादल हैं वो बन सकते हैं। वैसे अधिकांश भाग तो बिना बारिश के लेंगे, लेकिन नागौर जिले के 2-3 गांव ऐसे होंगे आज शाम के समय जिसमें हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं, मुंडवा, कुछेरा या खींवसर, नागौर शहर या जाइल या डीडवाना किलाड़नों के आसपास के जो कुछ इलाके हैं यहाँ पर उम्मीद है कि आज सक्रिय बादल बन सकते हैं। और बीच बीच में एक दो इलाकों में बूंदाबांदी या शाम व रात के समय बिजली चमकने के साथ तेज गर्जना, एक दो इलाकों में खंड बारिश वाली गतिविधियां नजर आ सकती हैं। यानी बारिश इस प्रकार की होगी कि एक ही गांव में एक और तो गरज चमक के साथ बारिश हो गई और दूसरी ओर बिना बारिश के मौसम रह गया। तो इस प्रकार का मौसम है नागौर जिले के कुछ गाँव के अंदर शाम व रात के समय होने की संभावना है। बड़े इलाके बिना बारिश के रहेंगे, लेकिन जैसा कि कुछ इलाके ऐसे होंगे बीच बीच में, जैसे मान लो मुंडवा कुछ के एक दो गाँव में हो गई, खींवसर के एक दो गाँव में, इस प्रकार का मौसम है वो रात्रि के समय आज नजर आएगा। लेकिन किसानों के सामने जहां मौसम खराब होगा वहां तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन जहां मौसम सामान्य रहेगा वहां पर रात भरा मौसम भी रह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आज रात्रि
ये शाम के समय कुछ मौसम बदलाव हैं नागौर जिले के इलाकों में भी होने की संभावना है। दोपहर बाद टोके वाले जो मजबूत बादल हैं वो बनने की संभावना है, लेकिन जहां बड़े बादल सक्रिय होंगे वहां पर इस प्रकार का मौसम रह सकता है। लेकिन नागौर जिले में 80% इलाके ऐसे होंगे जहां पर बादलवाई के बीच मौसम शुष्क बिना बारिश करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ मौसम जगह ऐसे होती है जहां पर बादल सक्रिय हो जाते हैं और वहां पर मौसम खराब होने वाली स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। इसके अलावा बाड़मेर की भी, जैसा कि मैंने बोला है कि लगातार सुबह से ही बादलवाई रहेगी, लेकिन हो सकता है दोपहर बाद शाम के समय उत्तरी इलाकों में 1-2 क्षेत्रों में छींटे पड़ने के साथ गरज चमक भी देखी जा सकती है। जालौर, पाली, राजसमंद, पिलड़ा के भी कुछ इलाकों में मौसम बदलाव आज संभव है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।